जी सर। जी सर, आ रही। ओके, चलिए। तो आज हम महा टीटी सॉरी टेट एग्जाम 2020 मेंटल एबिलिटी की ये चौथी क्लास ले रहे हैं। इससे कबल हमारे 3 क्लास हो चुके हैं जिसका टॉपिक था हूबहू पहचानना, यकसा पहचानना। आज हम देखने जाएंगे जो टॉपिक है वो है हमारा इदराक। इदराक के बारे में देखिए कि किसी सुनी हुई या पढ़ी हुई मालूमात को ठीक तौर पर समझना जरूरी होता है। अगर आप उस मालूमात के बारे में सवालों के सही जवाब दे सके तो ये कहा जा सकता है कि आपको उस मालूमात का इदराक हुआ है। ज़हनी आजमाइश का ये पहला मरहला है। इदराक की सलाही इसकी ज़िमनी इकाइयां देखते हैं। तो इदराक की कई सलाहियतें हैं। इदराक की सलाहियत की कई ज़िमनी इकाइयां हैं, लेकिन इम्तिहान में खास तौर पर मंदरजा झैल 3 ज़िमनी इकाइयों पर गौर किया जाता है अक्सर। एक है हिदायतों पर अमल, दूसरा अददी सिलसिला और अंग्रेजी हुर्फ तहज्जुद। अब देखते हैं कि इसके मुतालिक हिदायत आपको चंद चीजें मैं बता देता हूँ कि इदराक के तहत इस किस्म के सवालात में हुरूफ और अल्फाज वगैरह से मुतालिक दी हुई मालूमात से मरबूत कुछ हिदायतें दी जाती है। इन हिदायतों के पेश नज़र पूछे हुए सवालों के हमको सही जवाब देने होते हैं। उन सवालात की रोशनी में दी हुई मालूमात का गौर से मुताला करना चाहिए। पहले हम मिसालें देखेंगे, इसके बाद साथ ही साथ चंद सवालात के जवाब भी आज हम देखने वाले हैं। इसके ताल्लुक से जो कारामद इशारे होते हैं इदराक के सवालात में जो आपको मुफीद होंगे वो मैं बतला देता हूँ आपको कि उर्दू के तमाम हुर्फ तहजीब तरतीब से याद रखें, अंग्रेजी के तमाम हुर्फ तहजीब तरतीब से याद रखें, मराठी के तमाम जो तो व्यंजन स्वर तरतीब से याद रखें, लफ्ज की दाएं बाएं दोनों जानिब से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हुरूफ की तरतीब को लिखना, लफ्ज के हुरूफ को उल्टे तरतीब से लिखना या उल्टा कर कर उसको पढ़ना, जेर गौर किसी लफ्ज के हुरूफ की तादाद बतलाना, दिए गए हुरूफ की मदद से बामाने लफ्ज लिखना, जोड़ अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज की शिनाख्त करना, लफ्ज के हम माना लफ्ज या उनकी जिद लिखना, उर्दू जबान के कवायद मसलन इस्म, ज़मीर, सिफत और ज़माना वगैरह पे मुबनी सवालात लिखना। इसी तरह से मराठी में नाम, सर्वनाम और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सभी पर मुबनी सवालात का लिखना। ये सभी चीजें इदराक के तहत इन बातों को हमको जहन नशीन रखना चाहिए। देखिए, इदराक हिदायतों पर अमल का एक नमूना है। सवालात में हम एक सवाल देखते हैं कि लफ्ज इनकलाब के हुर्फ की तरतीब में लाम के दाएं जानिब का दूसरा हुर्फ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 नून, ऑप्शन नंबर 2 काफ, ऑप्शन नंबर 3 अलीफ, ऑप्शन नंबर 4 बेस। यहाँ वजाहत में आपको इसका आंसर बतलाते हैं कि दिए हुए लफ्ज के हुरूफ को तरतीब से इस तरह लिखा जाएगा: अलीफ, नून, काफ, लाम, अलीफ, बे। इस तरतीब में लाम के दाएं जानिब दूसरा हुरूफ नून है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 नून। और हम ऑप्शन नंबर 1 के दायरे को अगर OMR है तो उसको फिल करेंगे या ऑनलाइन है तो उसके ऊपर टिक करेंगे। दूसरा एक सवाल देखते हैं। अंग्रेजी लफ्ज एजुकेशन के क्या माना होते हैं? नीचे ऑप्शन है तरतीब, तहजीब, सीखना, तालीम। दिया गया जो लफ्ज है एजुकेशन, उसके माना तालीम सही जवाब है, इसलिए 4 नंबर के दायरे की यहाँ पर हम
निशानदही करेंगे। अब इसके बाद चंद सवालात की हम मश्क देखते हैं, जैसा हमेशा पिछले 3 क्लासेस में हमने किया था। अब हिदायतों पर अमल से मुतालिक चंद सवालात हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको सवाल नंबर 1 नजर आ रहा है। हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, मंदरजा बाला मिसरे में कितने अल्फाज साहफी है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। यहाँ पर कंफ्यूजन एक ये भी आता है कि ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। ये चीज को भी हमको जब हम आंसर टिक करेंगे उस वक्त जहन में रखना होता है, नहीं तो सही जवाब होते हुए भी हम उसको अ, हमारे पास सही जवाब जहन में आ जाता है, लेकिन टिक करते वक्त गलती से दूसरा टिक हो जाता है। तो अब आप में से कोई बता सकता है, सवाल नंबर 1, हर जर्रे पे रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, इस मिसरे में कितने अल्फाज सहरूफी है? सर ऑप्शन नंबर 1 2। ऑप्शन नंबर 1 2। और कोई है? देखिए, मिसरा जो है, मिसरे के अंदर लफ्ज है एक जर्रे, मैं और हुक्म। ये 3 अल्फाज है जो सहरूफी है, यानी कि 3 हरूफ से बने हुए हैं। जर्रे पे तस्दीद है, लेकिन वो तस्दीद की वजह से वहां पर एक ही लफ्ज आएगा, हम वहां पर उसको दो हर्फ नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पर 3 हरूफ जो है, तो जर्रे, मैं, हुक्म, सहरूफी अल्फाज है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3। अब जैसा हमको पता है ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 इसका सही जवाब। टिक करते वक्त वहां गलती से हम अक्सर 3 में टिक हो जाता है, तो इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए जब इम्तिहान में हम सवाल का जवाब टिक कर रहे हो या फिल कर रहे हो। अगला सवाल है कि लफ्ज चहचहाना में कुल कितने हरूफ है? ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 5। सर ऑप्शन नंबर 2 7। चलिए, आपने सवाल का जवाब बहुत पास दिया, माशाल्लाह, अच्छा है। चहचहाना में देखिए, चीम, हे, चीम, हे, इस तरह 4 हो गए। अलीफ नून अलीफ, ये 3, इस तरह कुल 7 हरूफ होते हैं, यानी इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2 7। सवाल नंबर 3 है, लफ्ज दाब कराबम के हुरूफ को उल्टी तरतीब में लिखने पर जो लफ्ज बनता है, उस लफ्ज के शुरू से 5वां हुरूफ कौन सा है? कौन सा होगा? दाब कराबम को उल्टी तरतीब में लिखना है। अदब इकराम है ना, तो अलीफ, अलीफ हो सकता है सर, अलीफ। और कोई? रे होगा ना सर। सबसे पहले आप उस लफ्ज को उल्टी तरतीब में लिखिए, फिर देखिए कौन सा लफ्ज बनता है, उस लफ्ज से काफ शुरू आएगा से सर। 5वां हरूफ कौन सा है वो लिखिए। काफ होगा सर। देखिए, लफ्ज दाब कराबम को खुरफी सूरत में हम जब लिखेंगे तो होता है दाल, अलीफ, बे, काफ, रे, अलीफ, बे, मीम। अब इन हुरूफ को उल्टी तरतीब में जब हम लिखते हैं कराबम। तो ये हो जाता है मीम, बे, अलीफ, मुबा, रे कफ, रे काफ, रक, मुबारक, बे अलीफ, बा, दाल, मुबारक। बाद, मुबारक बाद बन जाता है। अब इस मुबारक बाद लफ्ज में 5वां हुरूफ जो आता है मीम। शुरू से, मीम, बे, अलीफ, रे, काफ, काफ 5वां हुरूफ वाला आ रहा है काफ। काफ। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4 काफ। सवाल को काफ। गौर से अगर हम पढ़ेंगे तो सवाल के अंदर ही जवाब होता है। जैसा कि आदिल सर कहते हैं जी। हमारे, कि सवाल को उसकी अहमियत दो, क्योंकि वो सवाल है।
उसकी एक अहमियत है, तो अगर हम उसको उसका इम्पोर्टेंस देंगे तो वो खुद हमको जवाब तक लेकर जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सॉरी सवाल नंबर 4 देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस मिसरे में 4 हुर्फी और सह हुर्फी लफ्जों की तादाद होती है। 4 हुर्फी और सह हुर्फी, यहाँ पर ये बात भी रखना और जेर गौर रखना जरूरी है कि पहले हमको 4 हुर्फी देखना है और उसके बाद सह हुर्फी यानी कि 3 हुर्फी उसके बाद देखना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 3 और 2, ऑप्शन नंबर 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 4 और 3 और ऑप्शन नंबर 4 4 और 2। सर ऑप्शन नंबर 1 3 और 2। कौन कौन से लफ्ज है जो 4 हुर्फी है? 3 और 2 यानी कि 3 कौन से लफ्ज है और 2 कौन से लफ्ज है जो सह हुर्फी है? 4 और 3। 4 हुर्फी अल्फाज, पहला मजहब, 3 और 2। पहला फिर मजहब नहीं, नहीं। हाँ दूसरा नहीं। वो ये 2 हो गए सर। हम्म उसके बाद 3 हुर्फी है तो आपस हम्म 1 हो गया, और ये बैर 3 हम्म हो गया। अंदर मैं भी है ना? मैं भी, हाँ है सर, है। मैं भी 1 4, फिर अब 3 और 4 हो गए सर। 3 और 4 ऑप्शन हो गए। नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस मिसरे में 4 हुर्फी जो अल्फाज है वो है सबसे पहले एक मजहब, मीम जे अ, मीम जाल हे बे, मजहब ये एक हो गया। दूसरा है नहीं, नून है छोटी ये, नून गुन्ना, 2 हो गए। तीसरा रखना, रे ख नून अलिफ, और चौथा आपस। 3। आपस 4 हुर्फी लफ्ज है क्योंकि इसमें अलिफ मद आ जो है तो 2 हुरूफ से मिलकर बनता है। 2 अलिफ रहते हैं, उसको हम 2 अलिफ लिख नहीं सकते ना एक के बाद एक, तो उसको अलिफ मद आ लिखा जाता है। तो अलिफ मद आ यानी कि 2 अलिफ है और पे सीन। तो ये भी हो गया 4 उर्फी। तो 4 उर्फी कितने अल्फाज हो गए हमारे पास? 4 उर्फी 4 अल्फाज हो गए। अब सबसे पहले हमको 4 उर्फी 4 अल्फाज देखना है, तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर में 3 3 है पहले, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, 3 और 4 है। अब 3 उर्फी कितने हैं वो देखना है क्योंकि हमारे पास दोनों जगह 3 और 4 पे 4 4 पहले। अब 3 उर्फी में मैं एक है और बैर एक है, ये 2 अल्फाज है जो 3 उर्फी है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 4 और 2। ये 36 सेकंड में इस सवाल को समझना है और उसका सही आंसर हमको देना है। अब देखिए सवाल नंबर 5, अल्लाह को प्यारा होना, इस मुहावरे के मफहूम से कौन सा जुमला ज्यादा करीब है? 1 अल्लाह का पसंदीदा होना, 2 अल्लाह से इंतकाल कर मोहब्बत जाना। करना, 3 इंतकाल कर जाना, ऑप्शन 4 नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इंतकाल कर जाना। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अल्लाह को प्यारा होना के मायना हम लेते हैं इंतकाल करने के, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इंतकाल कर जाना सही जवाब है। ये एक आसान सवाल था हमारे लिए। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल में हर लफ्ज के पहले हुर्फ की हुर्फ तहज्जी की सही तरतीब कौन सी है? सात, बात, रात, 2 सर। घात। ऑप्शन नंबर 2। 2, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। जी आप सर। सवाल ठीक से पढ़िए, एक मरतबा देख लीजिए। ऑप्शन ये आएगा सर, अच्छा अच्छा वन अच्छा, हाँ। वन सीन बेरे घ। नहीं ऑप्शन नंबर 1 सर। एक है हर लफ्ज का पहला हुरूफ की हुर्फ तहज्जी की सही तरतीब लेना है, यानी कि हर अल्फाबेट के हर वर्ड का पहला अल्फाबेट लेना है। तो 7 का सीन लेंगे तो 2 नंबर में तो सीन है ही नहीं सबसे पहले, नहीं न है, 3 में है न नहीं है, 4 नहीं है। में है, 1 नंबर पे पहले सीन है।
तो आगे के देखने की यहाँ पर हमको फिर जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी हम देख लेते हैं। बात का बे 2 नंबर पे, रात का रे 3 नंबर और घात का घ 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा। एक एक है। ये ऐसी ही हमसे गड़बड़ और में गलती हो जाती है, एकदम आसान जो सवाल रहते हैं वो जोश में गलत टिक हो जाते हैं, इसलिए जोश में होश ना खोए इम्तिहान में भी। चलिए अगला सवाल है कि झैल के जुमले पढ़कर नीचे दिए हुए सवालों का जवाब लिखिए। आज मैं अपना कलम घर भूल आया, माली ने आंगन में गुलाब की कलम लगाई, कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है, आपका कलम बहुत कीमती मालूम होता है। ऊपर के ऑप्शन जुमलों 2। में से किस जुमले में कलम से मुराद लिखने की कलम नहीं है? ऑप्शन 2, ऑप्शन माली नंबर ने 2। आंगन में गुलाब का कलम लगाया। ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में जो आंगन में गुलाब की कलम लगाई है, पौधे की कलम है, यहाँ पर गुलाब के पौधे की कलम से इसके मुराद है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब नहीं होगा। अब सवाल नंबर 8, जनता जनार्दन लफ्ज में हुर्फ जीम की तादाद के लिहाज से हुर्फ नून से कितना ज्यादा या कितना कम है? 1 2 ज्यादा, 2 1 कम, 3 1 ज्यादा, 4 कोई फर्क नहीं। बताइए क्या जवाब होगा? एक कम है सर। एक ज्यादा। ऑप्शन नंबर 3। एक एक कम है ना सर। तो आप जवाब बोलिए ना, कौन सा आएगा? 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा? ऑप्शन 2, एक कम है। ऑप्शन 3, नून 3 मर्तबा है ना। देखिए ऑप्शन सवाल है नंबर कि 3। सॉरी सर, जीम ऑप्शन 3 तादाद एक के ज्यादा है। लिहाज से क्या पूछा है? जीम तादाद के लिहाज से हुर्फ नून से कितना ज्यादा या कम? तो जनता जनार्दन एक में ज्यादा जीम है। आया हुआ है, देखो आप देख लेंगे, जीम 2 बार आया हुआ है, जनता में और जना में, और नून हाँ, जनता में भी है, नून जना 3 में बार भी आया। है और धन में भी है, 3 बार है। तो जीम 3 2 बार बार आया। ही है, नून 3 बार है, तो जीम 3 बार तादाद आया। में नून से एक कम है, इसलिए सही जवाब एक आएगा कम है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन एक नंबर कम। 2। सवाल नंबर 9 है, अलीफ अलीफ दाल नून नून इन तमाम हुरूफ को मिलाकर उर्दू का ऐसा लफ्ज बताइए जिसके हुरूफ की तरतीब उल्टी करने पर भी वही लफ्ज हासिल हो और उस हुरूफ में दोनों अलीफ के तरतीबी नंबर लिखिए। अलीफ का नादान बनता है सर। नादान बनता सर। नादान नादान बनता है। बनता है। अब इसमें अलीफ का तरतीबी नंबर लिखिए, कहाँ कहाँ पर आएगा अलीफ? 2 और 4। तरतीब में 2 और 4 पर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 10 देखिए। वाव दाल रे नून ये बे इन हुरूफ की मदद से एक लफ्ज बामाने बनाइए। तैयारशुदा लफ्ज के पहले और आखिरी हुरूफ से तैयार होने वाले लफ्ज का दर्ज झैल में कौन सा हम माना लफ्ज होगा? रात, यौम, सुबह, खुदा। सबसे पहले तो दिए गए हुरूफ से हमको एक बामाना लफ्ज बनाना है। पूरे आए इसके लिए जरूरी नहीं कि पूरे लफ्ज ही आए यहाँ पर। वाव दाल रे नून ये बे, इसमें से हम चंद हुरूफ लेकर भी लफ्ज बना सकते हैं। रैन बनता है सर, उसके माने रात के होते हैं। रैन, रैन के माने रात कहाँ होते? लेकिन लफ्ज यहाँ पर बहुत बन जाएंगे, जैसा रे बे रब भी बन जा रहा है। दिन दिन का हम मैंने अल्फाज यौम होगा सर। रात। दिन, अब जो दिन बन रहा दिन है का अगर यौम। देखिए दिन बन रहा है, हाँ। तो दिन का तैयारशुदा लफ्ज के पहले और आखिरी हुरूफ से तैयार होने वाले लफ्ज का दर्ज झैल में कौन सा हम माने लफ्ज होगा? दिन पहले और लास्ट में, पहला भी दाल है और आखिरी भी नून ही है यहाँ पर, तो दिन का हम मानी लफ्ज होगा यहाँ पर यौम।
तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर 2, यौम। यहाँ पे और एक लफ्ज भी बन सकता था, दीन, दाल छोटी ये नून, दीन। तो दीन का भी अगर हम पहला लफ्ज ले तो दाल आता है, तीसरा लफ्ज नून आता है, जिससे बनता है लफ्ज दिन। और इस तरह से दिन का भी हम मायने लफ्ज जो डायरेक्टली आपने दिन निकाल दी, दाल नून दिन, तो उसका जवाब आता है हाँ यौम। यौम। तो इस तरह से हनु नीचे हमने से आज के 10 सवाल के लिए मैंने तैयारी किया था। नीचे से वो निकालो। क्या बोल रहे हैं? सर और नहीं ले सकते थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए? जी सर। जी सर। अभी तो मैंने आज की क्लास के हिसाब से देखिए नहीं लिया हूँ, टाइम भी हो गया है, आधे घंटे के हिसाब से ही आज का प्रिपरेशन किया था। मुझे अंदाजा था कि 10 सवाल आधे घंटे में हो जाएंगे, और हम मेरे अंदाजे के मुताबिक तो हमने बराबर लिए ही है आज। फिर भी हमारे पास अभी 10 मिनट आई थिंक बचे हुए हैं, लेकिन वो मैंने पीपीटी में और सवाल उसके ऐड नहीं किया। तो ऐसा करता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो ये इसके सवालात में आपको जो अपना ग्रुप है उसके अंदर इमेज सेंड कर देता हूँ, आप उसके आंसर्स दे दीजिए वहां पर, ठीक है? जी सर ठीक सर और है जी सर। सर। जी सर। जो हमारे यूट्यूब पर जो लोग ज्वाइन हैं, तो यूट्यूब के लिए हम उनको यूट्यूब के कम्युनिटी में इसकी इमेज सेंड कर देंगे। वहां पर आप इसका यूट्यूब के ऊपर ही हमारे कम्युनिटी में आपको इमेज देखने मिल जाएंगी चैनल के, तो वहां से भी आप इसका होमवर्क के तौर पर आपको मैं और 10 सवाल देता हूँ, वो 10 सवाल आप देख सकते हैं। और तो फिर हाँ कल सर। हम आगे सेकंड जो इसका धिमनी पॉइंट है अददी सिलसिला, उसके बारे में लेंगे, ठीक है? सर वो जब ये आपने लास्ट क्वेश्चन दिए थे वर्ड्स, मतलब उसको एक लफ्ज बनाना था, तो उससे दूरबीन ये वर्ड बनता है, दाल वाव दाल रे ऐसा कुछ। दूरबीन भी बन रहा है क्या उससे? हाँ देखिए दूरबीन भी बन रहा है इससे, दूरबीन बराबर है दाल वाव रे ये भी, दूरबीन भी बन रहा है। और इसमें दूरबीन में इसका पहला लफ्ज दाल ही है, और आखिरी लफ्ज यहाँ पर नो ही है। नून ही आ रहा नो है नहीं इसका। है। और जी दोनों का सर, नो लफ्ज, नहीं जो है। लफ्ज बन रहा है दिन, दिन का अगर हम माने लफ्ज देखेंगे तो यौमी जवाब आएगा, यानी कि 3 लफ्ज बन रहे हैं उससे। एक तो दिन भी बन रहा है, दूसरा दीन बन रहा है, और तीसरा दूरबीन भी बन रहा है। दूरबीन बन रहा है। और तीनों लफ्ज में पहले हुर्फ और आखिरी हुर्फ से लफ्ज से दूसरा जो लफ्ज हमको बनाना है वो बन रहा है दिन, और उसका हम माने लफ्ज का एक ही जवाब आ रहा है यौम। चलिए, हाँ और सर। आपके कुछ सवाल है कोई?